वापस लो, वापस लो, वापस लो। दोस्तों, वक्फ कानून के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन तो चल ही रहा है, प्रोटेस्ट चल ही रहा है, लेकिन दोस्तों पश्चिम बंगाल से एक ऐसी खबर आई है जहां पर एक यूनिवर्सिटी के कई छात्र, अधिकतर छात्र जो हैं वो सीधे तरीके से ये बात का ऐलान कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में इस बिल को हम लागू नहीं होने देंगे। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी खबर है, एक व्यंग है। भारत कितना विकास कर रहा है, हम जीडीपी की बात करते हैं दोस्तों, जीडीपी प्रतिशत में निकालते हैं, तो एक पत्रकार ने कितना तगड़ा व्यंग कसा है, और व्यंग कसने वाली बात भी है क्योंकि लगातार जिस तरीके से जीडीपी धराशायी हो रही है, पूरे आंकड़े आपको मैं बताऊंगा दोस्तों। इसके अलावा बात देखिए, ईवीएम को लेकर अब तक तो देश में सवाल उठ ही रहा था, राहुल गांधी तो सवाल उठा ही रहे थे, विपक्ष लगातार इस पर हमला बोल रहा है। अब दोस्तों दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क ने भी इस बात पर मुहर लगा दिया है कि ईवीएम में घोटाला हो सकता है, घोटाला होता ही है। रिपोर्ट आपको हम बताएंगे और बयान भी दोस्तों आपको हम सुनाएंगे। इसके अलावा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी जो है, देखिए किस तरह से चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है राजनीति में, पॉलिटिक्स में। भारतीय जनता पार्टी जो है वो अब वक्फ के का तारीफ मुसलमानों को बताएगी, मतलब वक्फ के फायदे क्या हो सकते हैं, और इसकी शुरुआत बिहार से होने जा रही है दोस्तों। मुझे इसके लिए बयान आया है, खबर आपको हम बताएंगे ही। एक और खबर है दोस्तों कि भारत के तमाम मस्जिदों के इमामों से गुजारिश है कि नमाज जो की जाती है, असदुद्दीन अवैसी ने वक्फ के खिलाफ एक नया आगाज छेड़ा, एक नया युद्ध छेड़ दिया है, और भारत के जितने भी मुसलमान हैं उन सबको आह्वान किया गया है। आह्वान नमाज से जुड़ा हुआ है, खबर आपको हम बताएंगे। एक और अपडेट है दोस्तों कि भारत नंबर 1 पर है किस चीज में, आपकी हंसी छूट जाएगी, आपको मैं आंकड़े बताऊंगा। भारत दुनिया में एक ऐसा मसला है जिसमें पहला नंबर पर आता है, और वो मसला पेट्रोल और डीजल से संबंधित है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। मेरा नाम उदित तारण है। दोस्तों पहली खबर आपको हम बताएंगे पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग से। जी हाँ, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में दोस्तों प्रोटेस्ट चल रहा है। देखिए दार्जिलिंग के सिलीगुड़ी में एक मुस्लिम संगठन ने वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है, और कोलकाता के अलियाह विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के छात्रों ने पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। एक और खबर है इससे जुड़ी हुई, आप तस्वीरें बस देखते जाइए दोस्तों। कोलकाता का है कि वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में मुस्लिम समुदाय के सदस्य जो है वो सड़क पर उतरे हैं, और कोलकाता से ही एक और तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। वक्फ अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे मुस्लिम समुदाय ने राज्य के पुस्तकालय मंत्री सिद्दीकुल्लाह चौधरी के नेतृत्व में एक रैली निकाली। ये 4 तस्वीरें पश्चिम बंगाल से निकल कर आई है दोस्तों। पहली तस्वीर दार्जिलिंग से है, दूसरी तस्वीर कोलकाता के अलिया यूनिवर्सिटी से है, तीसरी तस्वीर कोलकाता के सड़कों का है, और चौथी भी तस्वीर कोलकाता का है जहां पर पुस्तकालय मंत्री जो है सिद्दीकुल्लाह चौधरी, उनके नेतृत्व में यह जुलूस जो है वो निकाला गया है। अब हम चाहेंगे दोस्तों कि उनके जो बयान आ रहे हैं अलग अलग जगहों से बंगाल की, आप सुन लीजिए। चलिए दोस्तों, भारत का हम जीडीपी की बात कर रहे थे, हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात करते हैं कि भारत कितना विकास कर रहा है। पिछले तिमाही में भारत लगातार गिर रहा है। देखिए इस एंकर ने बड़े तगड़े तरीके से व्यंग कसा है। भारत का इंडस्ट्रियल ग्रोथ 2.9% दर्ज किया गया है, और यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया गया है। अब कुछ देशद्रोही कहेंगे कि अर्थव्यवस्था के लिए बुरी खबर है, क्योंकि पिछले 6 महीने में जो ग्रोथ रेट 5.2% था वो अब गिरकर 2.9% पे आ गया है। लेकिन अनुभव क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि ये ग्रोथ जो है वो 2.9% का हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है। लेकिन उन महामूर्खों को ये नहीं पता कि जो ग्रोथ रेट 5.2% था वो 2.9% पे आ गया है। दोस्तों एक छोटा सा क्लिप हम चाहेंगे कि आप देख लीजिए। में इकोनॉमी की रफ्तार सुस्त दिखी है। फरवरी में आईपी ग्रोथ 6 महीने के निचले स्तर पर चली गई है। आईपी ग्रोथ 5.2% से घटकर अब सिर्फ 2.9% रह गई है। चलिए अब दोस्तों आपको हम 2 बयान सुनाएंगे, एक राहुल गांधी का और दूसरा अमेरिका की अमेरिकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर है तुलसी गबार्ड, उनका बयान सुनाएंगे ईवीएम को लेकर।
राहुल गांधी जो बातें कहते हैं उस पर मुहर लग चुका है। ईवीएम हैक हो सकता है, ईवीएम में घपला हो सकता है, घोटाला हो सकता है, वोट बढ़ाया घटाया जा सकता है। हम चाहेंगे दोस्तों कि दोनों नेताओं का बयान आप सुन लीजिए, एक तो राहुल गांधी और दूसरा तुलसी गवाड़ का। वीडियो देखिए आप। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। I've got a long list of things that we're investigating. We have the best of the best going after this. Election integrity being one of them. We have evidence of how these electronic voting systems have been vulnerable to hackers for a very long time and vulnerable to exploitation to manipulate the results of the votes being cast, which further drives forward your mandate to bring about paper ballots across the country so that voters can have faith in the integrity of our elections. और दोस्तों आपको हम दो तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए पोस्टर लगा है, जो होर्डिंग लगता है, देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दुष्प्रचार किया है। किसका? एक तो राहुल गांधी और दूसरा अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश की तस्वीर बताई जा रही है। मतलब देखिए गद्दार कहा गया है। किसे कहा गया? अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने वक्फ बिल का मुखालफत कर दिया है। खिलाफत में ये बोल रहे हैं कि वक्फ बिल नहीं लागू होना चाहिए। अब इसके लिए इन्हें गद्दार कहा जा रहा है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों चुप बैठे हैं? भाई इस पर केस होना चाहिए। आप किसी नेता को सिर्फ किसी देश में हजारों कानून आ चुके हैं, हजारों ना सही सैकड़ों कानून तो पारित हुए ही है लोकसभा से। सपट कोई ना कोई विरोध करता था, तो क्या भारतीय जनता पार्टी कई कानूनों पर विरोध किया है? तो भारतीय जनता पार्टी भी गद्दार हो जाएगी। वक्फ संशोधन कानून अगर एक पक्ष के लिए अच्छा है तो दूसरे पक्ष के लिए बुरा भी है। चलिए आपको दोस्तों हम अगली खबर बताते हैं। देखिए मुसलमानों को वक्फ कानून के फायदे बताएगी भारतीय जनता पार्टी और इसकी शुरुआत बिहार से होने जा रही है। मतलब गजब का मजाक इस देश में किया जाता है। पहले जबरदस्ती बिल लाओ, छाती पर चढ़कर उस बिल को पारित करवा दो और फिर क्या कह देना है कि उस बिल के फायदे गिनवाए जाएंगे कि पसमानदा मुसलमानों के लिए अच्छा है, तो गरीब मुसलमानों के लिए अच्छा है, तो अमीर मुसलमान जो है वो उस पर चढ़कर बैठे थे, उसके धन को खा रहे थे। इस तरह का पूरा एक प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी रचने जा रही है और बिहार में सब विधानसभा का चुनाव होना है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी बड़ी एक्टिव है। दोस्तों चाहेंगे कि जो बयान नेताजी दे रहे हैं आप सुन लीजिए। जो हमारे मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, जिन्होंने एक ऐतिहासिक बिल पेश किया है, उनके नेतृत्व में 1 साल से भारतीय जनता पार्टी और सख्य मोर्चा लोगों के बीच में जाकर वक्फ के बारे में जन जागृति अभियान चला रहा है। अब दोस्तों आपको हम असदुद्दीन अवैसी का एक भाषण सुनाना चाहेंगे। उन्होंने एक आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के तमाम मस्जिदों के इमामों से गुजारिश है कि हर जुम्मे की नमाज से पहले वक्फ कानून की मजामत की जाए और मुसलमानों को बेदर किया जाए। क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन अवैसी? दोस्तों ये वीडियो देख लीजिए आप। भारत के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील कर रहा हूं, जुमे की नमाज से पहले, जुमे के खुतबे से पहले अपने बयानों में इस कानून की मजम्मत करिए, इस कानून की मजम्मत करिए, बेदार करिए मुसलमानों को जो ख्वाबे गफलत में है अभी तक। जो वकला हैं, मुस्लिम वकला, वो सेमिनार करें, वो मस्जिदों के जिम्मेदारों से इजाजत लेकर जुमे के दिन जाकर इस कानून के बारे में बताएं। चलिए दोस्तों आपको हम उत्तराखंड के देहरादून की एक तस्वीर दिखाते हैं। एक गरीब और मुझे तो नाबालिग भी लग रहा है, नाबालिग मुस्लिम लड़का। अब देखिए इसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। उत्तराखंड के देहरादून के सुभाष नगर में 9 अप्रैल को हिंदू रक्षा दल ने गरीब मुस्लिम सड़क विक्रेता को फुटपाथ से हटाने की कोशिश की। उस पर पुलिस बुलाई। उन्होंने उन राहगीरों को भी परेशान किया और धमकाया जिन्होंने उनके कार्यों पर सवाल उठाया। कानूनी प्रक्रिया का पालन करने की मांग की है। मुस्लिम लड़का बेचारा सड़क पर बैठा था, उस पर जबरदस्ती किया जा रहा था। तो जिन लोगों ने खिलाफ में बोला, हिंदू भी थे उसमें, उनके खिलाफ भी जो हिंदू रक्षा दल है वो चढ़ गया। वीडियो देख लीजिए दोस्तों। आपका जो मैं भी आपके साथ, लेकिन गलत चीज के साथ नहीं हूँ। जैसे आप बात करें तो तरीका नहीं होता। ठीक है इससे तो बात कर लो, आप तो कर लूंगा, आप तो मेरे हो जब आप बोल रहे हैं मुझे, लेकिन पर आप गलत तरीके से किससे के साथ नहीं, किससे गलत बोला। अभी वीडियो बनाना तो बना लो, आप बना लो। मैं भी बीजेपी से बोल रहा हूँ, कहाँ से लाऊँ तो बुला बुला लो। आपको ट्राई मारो चलो। अच्छा मैं गलत बोल रहा हूँ उसको, आराम से बात करो भाई। मैं गलत, आप मेरे पक्ष में खड़े। चलिए भारत पहले नंबर पर है। किस बात में? किस बात में भारत पहले नंबर पर है? बेरोजगारी में तो है ही, अशिक्षा में भी है, हैप्पी इंडेक्स में भी है। अब एक और चीज में पहले नंबर पर चला गया है दोस्तों। दरअसल पेट्रोल और डीजल पर दुनिया में सबसे अधिक टैक्स भारत में लगाया जाता है। सोच लीजिए,
हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं और उसके पीछे का कारण तो मैं एक रील भी देख रहा था, एक वीडियो देख रहा था एक अर्थशास्त्री का, उन्होंने बताया कि आप पेट्रोल पंप पर जो पेट्रोल भराते हैं उसमें 55% पैसा जो है, मान लीजिए आप 100 रुपए का तेल लिए तो 55 रुपए भारत सरकार को चला जाता है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को। मात्र 45 रुपए तेल की कीमत है। तो पहले नंबर पर दोस्तों भारत है टैक्सेशन में, जो पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाता है। दोस्तों आपको हम ज्यादा मिथुन चक्रवर्ती की एक खबर बता देते हैं। इनको हम हीरो समझा करते थे, हमारे बचपन में ये हीरो हुआ करते थे, और देखिए किस स्तर पे आ चुके हैं। कह रहे हैं कि ममता सरकार को उखाड़ फेंकना है तो सभी हिंदू बीजेपी को वोट करें। मतलब बीजेपी में आने पर पता नहीं कौन सा इन लोगों पे भूत सवार हो जाता है कि ठीक है ममता बनर्जी को हराना है, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन हिंदू अगर वोट देंगे तो कैसा है, क्या हिंदू पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वोट नहीं देते? बहुसंख्यक हिंदू पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को ही वोट देते हैं, लेकिन हिंदू का ध्रुवीकरण कैसे हो उसके लिए नेता लोग ऐसे ऐसे बयान देते रहते हैं। दोस्तों अंतिम खबर आपको बताते हैं, उत्तर प्रदेश की संबल से जुड़ी खबर है। तस्वीर देखिए पहले आप। जो वहां के एसएसपी हैं के बिश्नोई, उन्होंने न्यायिक जांच आयोग के समक्ष पेश होने को गए हैं और आयोग के समक्ष हिंसा से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए लखनऊ पहुंचे। देखिए 24 नवंबर 2024 को जो हिंसा हुई है उसके पूरे साक्ष्यों को लेकर, मतलब वो अंतिम निर्णय पर जो कमीशन का गठन हुआ है जांच पड़ताल के लिए, उस वहां तक पूरे फाइल्स के साथ जो बिश्नोई साहब है एसपी है संभल के, वो पहुंचे हैं। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।